प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो मनुष्य को अपने अधीन रखता है, लेकिन मनुष्य अधीन रहना नहीं चाहता। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैंदे हां, आमीन। आमीन। हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर चाहता है मनुष्य परमेश्वर की तरफ मुड़ जाए और अपनी बात केवल परमेश्वर के आगे कहे। हालेलुया। क्योंकि ये पखंड करता है, दिखावा करता है, घमंड करता है और ऐसी बातों से वो बाज आ जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। और वो चाहता है कि वे परमेश्वर की इच्छा पर ही अपना जीवन गुजारे, ताकि लोग आने वाले समय में बच्चों से ये कह सके, हमारा परमेश्वर सदा सर्वदा सदा लौ एक सा है। हालेलुया। अब सुनिए, ये लोग नशों के आदी होते जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि ये संसार में अपने आप को नामचीन बनाते हैं और नामी ग्रामी लोग अपने आप को समझते हैं। इनमें घमंड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हालेलुया। ये लोग अपने बड़े ओहदे पर घमंड करते हैं। नेता लोग, ऑफिसर लोग, धनवान लोग आदि आदि सब तरह के लोग परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि ये परमेश्वर को नहीं जानते, बल्कि ये धन को अपना प्रभु मुक्तिदाता उद्धार करता समझते हैं। हालेलुया। सब लोग परमेश्वर से दूर हो रहे हैं और इसी बात पर परमेश्वर बहुत ही चिंता करता है कि इनको सही रास्ते पर लाना कैसे है, जबकि परमेश्वर के पास युक्तियों की कमी नहीं है, फिर भी वो अवसर देता है। हालेलुया। सुनिए, उनका रहन सहन देखकर आज के समाज का युवा जो ये देखता है कि लोग फॉरेन कंट्रियों से आ रहे हैं, धन पे धन उनके पास है, बड़े बड़े ओहदे हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े नेता हैं, यहाँ तक के बहुत बड़े बड़े गुंडे लोग भी समाज में इज्जत पाते हैं और उन्हीं की बातों को देख देख कर आज के युवा भटकते जा रहे हैं। लेकिन मनुष्य एक बात से डरता है, मौत से। परमेश्वर से नहीं डरता वो। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है कि संसार में जब तक वो जीवित है सब कुछ उसका है, जानता है, फिर भी वो छोड़ना नहीं चाहता। हालेलुया। सुनिए, यदि समाज सारा का सारा धनी हो जाए तो समाज में एक भी धर्मी नहीं रहेगा, सारे के सारे अधर्म के काम करने वाले हो जाएंगे और ना ही वो परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे।
हालेलुया, ये परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि दुष्ट भी नाश ना हो, वो भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाए। हालेलुया, सुनिए, मौत की बात बड़े बड़े नबी भी डर गए थे। आप जानते हैं, एलिया ऐसा मनुष्य था जो स्वर्ग की ओर देखता कहता था, अगर मैं परमेश्वर का दास हूं तो आकाश से आग उतरे और मनुष्य जल जाएं, तो वो जल जाते थे। वो भी डर गया था मृत्यु से, उसको भी मालूम हो गया था कि अब उसकी मृत्यु होने वाली है, इसलिए वो परमेश्वर के पास चला जाए। हालेलुया, सुनिए, एलिया यहोवा से कहता है कि देख, सारे के सारे तेरे नबी संत याजक संसार में मर गए हैं और मैं अकेला बचा हूं, मुझे भी मार दे। लेकिन परमेश्वर कहता है, तू चिंता मत कर, अभी भी 7,000 लोग बचा रखे हैं जो संसारिक रूप से काम नहीं करते, ना ही उन्होंने किसी देवी देवता के आगे अपना सर झुकाया है। ये बातें हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप लोग संसार के सदृश न बने। हालेलुया, अब सुनिए, वचन क्या कहता है। पहला राजा उसका 10वां वचन, 19वां अध्याय और 10वां वचन सुनिए। उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इजरायलियों ने तेरी वाचा टाल दी है, तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। इतना बड़ा मनुष्य, इतनी सामर्थ वाला मनुष्य, देखो क्या करता है, मौत से डर गया, जबकि उसको मालूम है कि उसका परमेश्वर उसके साथ है और वो उसको मरने नहीं देगा। और ये बात सच भी थी और सच भी है। हालेलुया, अब सुनिए, इसलिए हम यीशु के बारे में बात करते हैं। यीशु भी कहता था कि इन प्रधानों, व्यापारियों, नेताओं, घमंडियों और इन धनवानों की बातों पर ध्यान मत देना, इनके बुरे चाल चलन से चौकस रहना, इनकी युक्तियों से दूर रहना, यानी कि वो कहता था इनके कपट के खमीर से बचकर रहना। एलिया मौत से डरा, लेकिन वो जानता था कि ये जितने संसार के फरीसी हैं, ये सारे के सारे परमेश्वर के बैरी हैं, विरोधी हैं। यीशु मसीह ने भी समझा दिया। हालेलुया, 12 अध्याय सुनिए, ये लोग भीतर से बहुत ही अपने आप को घमंड से भरे रखते हैं और चेहरे से अपने आप को बड़े अच्छे बन के दिखाते हैं। अब जानते हैं कि 2 मनुष्य मंदिर में गए, एक कहता है कि मैं धर्मी हूँ, मैं दशमांश देता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, लेकिन मैं जो पीछे खड़ा है उसके जैसा नहीं हूँ, क्योंकि वो धनी था, ऊंचे पद वाला था, ऊंचे ओहदे वाला था, लेकिन जो पीछे खड़ा था उसने छोटी सी बात कही, हे खुदा, मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। लेकिन संसार किन लोगों से भरा हुआ है? धनवानों से। हालेलुया, अब सुनिए, ये लोग जो धरती पर अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ये सारे के सारे ऐसे लोग हैं जो अपने केवल नाम के आगे श्री, महान, संत, नेता, ऑफिसर, पता नहीं क्या क्या लगा लेते हैं। हालेलुया, सुनिए,
क्योंकि इनके बोल ताजे खमीर जैसे होते हैं जो भीतर से जला हुआ और सड़ा हुआ होता है। हालेलुया। और केवल धोखा देने वाला होता है। जब ये लोग धन को सच में अपने पास रखते हैं तो इनके घरों में कोई अच्छाई नहीं मिलती। क्या मिलता है? ऊंट कटारे, झाड़ बेरियां, बिच्छू बूटी और पता नहीं क्या क्या जंगली बूटी इनके घरों में मिलती है। यानी कि हम एक मिसाल दे रहे हैं। हालेलुया। इनके सिवाय कुछ नहीं होता। यीशु मसीह ने कहा इनके कपट रूपी खमीर से सावधान रहना। क्यों? चौकन्ने रहने की बात ज्यादा अच्छी रहेगी। इनकी बातों पर मन मत लगाना, परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना। इनकी हर बात, हर काम जो ये लोग अंधेरे में करते हैं उजाले में बताए जाएंगे। ये अपना हर काम छुपा के रखते हैं, ये किसी को बताते नहीं हैं। लेकिन यीशु कहता है ऐसा समय आने वाला है कि इनकी हर बात को छत पर जाकर बताया जाएगा। हालेलुया। हम आपको वचन पढ़कर सुनाते हैं। लूका की इंजील 12 अध्याय उसका 1 से 3 आयत सुनिए। इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। हालेलुया। दूसरा, कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और कुछ छिपा नहीं जो जाना ना जाएगा। इसलिए जो कुछ तुम अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है वह छत पर प्रचार किया जाएगा। इन फरीसियों की दादागिरी नहीं चलेगी, क्योंकि ये लोग केवल हर बात में दिखावा करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर का जन होता है वो मौत से कभी ना डरे। एलिया डर गया था, इसीलिए परमेश्वर ने उसकी बदली कर दी थी, ट्रांसफर कर दी थी, उसकी जगह उसका दास ले आया था। मूसा ने गलती की थी, वो इनके ऊपर क्रोध कर बैठा था, परमेश्वर ने उसको भी हटा दिया, उसकी जगह पर उसका दास यहोशू आ गया। हालेलुया। अब सुनिए, मनुष्य हमेशा अपनी मर्जी करता है और अपना भला ही सोचता है। क्या कोई ऐसा मनुष्य है आज के युग में जो बिना लालच के, बिना मोल के किसी दूसरे का भला करने की कोशिश करे? आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये लोग सबसे पहले अपनी जेब भारी करना चाहते हैं, ये फिर बाद में सारे काम करते हैं। सुनिए, ये लोग परमेश्वर को केवल होठों से याद करते हैं। हालेलुया। अब सुनिए, ये परमेश्वर को भी भरमाने की बात करते हैं। ये उसकी आगे थोड़ी देर गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, और परमेश्वर दयालु है, इन पर थोड़ी सी दया कर देता है। और ये उसी को जगत में ऐसा ढिंडोरा पीटते हैं कि परमेश्वर भी अपना सर पीट लेता है कि ये लोग नहीं सुधरेंगे। इनके माथे पर लिखा होना चाहिए, हम नहीं सुधरेंगे। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर हमारी बात को हजारों साल पहले से जानता है कि हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। फिर भी वो हमारे मुख से हर बात को सुनना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि मनुष्य अपनी मर्जी का मालिक बनता जा रहा है। सुनिए, क्योंकि उसी ने ही हमारी हर बात को अपनी पुस्तकों में लिखा हुआ है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा था कि वो हम लोगों को, यानी कि मनुष्यों को, चेतावनी दे कि हम संसार में रहते हैं पर संसार के सरदार की चाल को पहचान नहीं पाते। फरमाने वाला आप जानते हैं कौन है? हम उसकी चाल को समझ नहीं सकते।
हम फिर भी अपनी मर्जी करते हैं और उसके द्वारा भरमाए जाते हैं। हालेलुया। सुनिए, वो हमको चेतावनी दे रहा है। परमेश्वर ने यीशु को इसीलिए ही भेजा था कि हमको सावधान कर दे कि धन के पीछे ना जाना, क्योंकि जहां तुम्हारा धन होगा वहां तुम्हारा मन लगा रहेगा। सुनिए, वो संसार के सरदार की चाल को पहचान नहीं पाते, उसके जाल में फंस जाते हैं और आंखों से देखी हुई बातों को ही सच मानते हैं। वो उसको परखते नहीं हैं, जांचते नहीं हैं, पड़ताल नहीं करते हैं। हालेलुया। सुनिए, आंखों से देखी बातों को सत्य मानते हैं। एलिया की बात भी झूठी साबित हो गई थी। वो कहता है कि इस इजरायलियों के सारे नबियों को उन्होंने मार दिया है, मैं केवल अकेला बचा हूं। क्या ये बात सच थी? परमेश्वर ने क्या कहा? मैंने 7,000 लोगों को चुना हुआ है जिन्होंने संसार के आगे सर नहीं झुकाया, क्योंकि ये ईश्वर देवता और सारे मूर्ति पूजक लोग सारे के सारे संसार के ही गिने जाते हैं। हालेलुया। अब सुनिए, ये सोच फरीसियों की तरह करते हैं, हर बात को वैसे ही सोचते हैं और यीशु के प्रिय लोगों को अपने जाल में लपेटने की कोशिश करते हैं। हर एक अपनी मर्जी से ही सारे काम करता है। सुनिए, ये अपने जाल में फंसा लेते हैं। क्यों? इनके पास युक्तियां बहुत हैं। एक जगह लिखा है वचन में कि मसीह लोग, यानी कि जो परमेश्वर के लोग, धर्मी लोग हैं, इनसे संसार के लोग ज्यादा चतुर और चालाक हैं। क्यों कहा था? क्योंकि इनके पास युक्तियां बहुत होती हैं, साधन बहुत होते हैं। हालेलुया। साधन का मतलब होता है इनके पास धन बहुत होता है, और धन जो है वो मनुष्यों का जीवन बर्बाद कर देता है। हालेलुया। वो परमेश्वर से उनको दूर ले जाता है। सुनिए, यह लोग हमारी बात ना मानकर अपनी ही बात पूरी करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे लिए ठीक नहीं होती। ना मानो तो इन लोगों के तौर तरीके देख लो, ये केवल घात करने की सोचते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है कि ये लोग केवल शरीर को घात कर सकते हैं, आत्मा को घात नहीं कर सकते। प्रेज लॉर्ड। इनसे कभी मत डरो, इनकी बातों को सुनो जरूर, लेकिन अपने मन की करो, अपने परमेश्वर की मर्जी को पूरा करो। इनसे मत डरो, इनके कपट रूपी खमीर को अपने से दूर रखो। अब सुनिए, वो कहता है ये लोग ऐसे हैं जैसे सिंह, शेर घात लगाकर झाड़ियों में बैठ जाता है कि कब उसका शिकार उसके पास से गुजरे और वो झपट कर उसको फाड़ डाले। ये लोग केवल शरीर को घात कर सकते हैं, आत्मा को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और इनसे मत डरो, इनकी चालों से सावधान रहो। हमें केवल सृष्टि के कर्ता, सृष्टि के सृजनहार से भय खाना है, क्योंकि उसी के पास समर्थ है जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है और नाश भी कर सकता है। सुनिए, ये अपनी मर्जी से जीवित रहना चाहते हैं। हालेलुया। हमें केवल इनके तौर तरीकों को देखना है, इस्तेमाल नहीं करना है। हालेलुया। सुनिए, ये फरीसियों को नाश करने वाली एक ही वस्तु हमारे पास है, परमेश्वर का वचन, जिसके सहारे हम जीवित रहते हैं। आप वचन को पढ़िए, लूका की अंजील 12वां अध्याय उसकी 4 और 5 आयत में। सुनिए, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं,
जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। हालेलुया। मैं तुम्हें चेताता हूं कि तुम्हें किससे डरना है, किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, उसी से डरो। हालेलुया। अब ये बात आप जान लीजिए कि आप किस तरफ जाएंगे। आपको केवल परमेश्वर की आराधना स्तुति करनी है, किसी बात की चिंता नहीं करनी है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की।